12:30 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। खबर तो आपको पानी की प्रलय की दिखानी है, लेकिन उससे पहले जो अभी की डेवलपिंग और बड़ी खबर है उस पर आपको जानकारी दे दूं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति के सामने गीता के साथ बाइबल और कुरान को भी रख दिया गया है। कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि वीणा बजाते हुए कलाम की मूर्ति के सामने सिर्फ गीता क्यों रखी है। इस सवाल के बाद वहां पर बाइबल और कुरान भी रख दिया गया है। चेन्नई से हमारी संवाददाता रेवती राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई, उनका रुकते हैं। रेवती, इस मसले पर अब क्योंकि ये खबर आई थी कि एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, अब ये क्लियर हो गया है, बाकी ग्रंथ भी रख दिए गए हैं अब सुकून में? ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी कल तमिलनाडु के एमडीएम के लीडर वाइको ने शुरू किया, जब उसने बताया कि कलाम के मूर्ति के पास जो भगवत गीता थी वो गलत थी, क्योंकि कलाम अब्दुल कलाम उसके सारे लाइफ बहुत ही सेक्युलर थे और गीता रखने से वो सेक्युलरिज्म वैल्यूज को अफेक्ट करता किया है। और इसके बाद कलाम के ब्रदर के जो ग्रैंडसन है सलीम, उसने जाके मेमोरियल पे गीता के पास ही कुरान और बाइबल भी रख दिया, ये कह के कि उसको सारे रिलीजियस एक जैसे थे और इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है और ये अच्छा भी नहीं है कि एक रिलीजन के नाम पे कंट्रोवर्सी हो। और ऐसे ही ये कंट्रोवर्सी शुरुआत तमिलनाडु लीडर वाइको की एक स्टेटमेंट से, और ये सलीम कलाम के रिलेटिव जो है जाकर कुरान और बाइबल भी वहां पे रख दिया। अभी ये बता दें कि ये किताबें वहां से निकाल चुके हैं, लेकिन इसके बाद अभी और कंट्रोवर्सीज बढ़ गए कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, तमिलनाडु तौहीद जमात करके एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक नया स्टेटमेंट स्पीच में दिया था कि अब्दुल कलाम, उसका नाम मुस्लिम है लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान की लाइफ नहीं जी रहे थे, तो उनको मुसलमान क्यों कहे, तो उसमें गीता रखने में क्या गलती है, ऐसे कह के तमिलनाडु के एक मुस्लिम ग्रुप आ गया है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आगे आया है ऐसे स्टेटमेंट को लेकर। तो ये भगवत गीता जो मूर्ति के पास रखा हुआ था उसको लेकर अभी कंट्रोवर्सी स्नोबॉल होती जा रही है। और इसको लेकर अब रिएक्शन किस तरीके के आ रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कह देना कि भाई वो मुसलमान थे ही नहीं, उनको धर्म से पर्टिकुलर जोड़ देना या उससे बेदखल करने की, इसके बाद से किस तरीके का रिएक्शन वहां पर लोगों का देखने को मिल रहा है? अब्दुल कलाम के ये मूर्ति जब से ये मेमोरियल शुरू हुआ तब से लेकर कंट्रोवर्सीज हो रही है। ये बहुत पॉलिटिकल प्ले हो रही है यहाँ पे तमिलनाडु पे। एक डीएमके लीडर वाइको ने शुरू किया और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने रिएक्ट किया, और हिंदू मक्कल पार्टी जो है वो आके ये उसका रिएक्शन था कि वो भगवत गीता पढ़ रहा था, तो इस गीता वहाँ पे रखने में क्या गलती है, लेकिन तो पॉलिटिकल रिएक्शन बहुत सी आ रही है। लेकिन कॉमन मैन की ये रिएक्शन एक ही, अब्दुल कलाम बहुत ही सेक्युलर थे और सबको एक जैसे दिख रहे थे, सारे इंडिया को वो एक लीडर थे इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ऐसे की एक रिएक्शन है सोशल मीडिया पे और कॉमन मैन के बीच में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। रेवती, दो पार्टियां यहाँ पे साफ तौर पर नजर आई, एक तो पॉलिटिकल पार्टी और ये रिलीजियस पार्टियां, ये भी अपनी दुकानें जो हैं इसी तरीके से जलाती। रेवती, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।